दोस्तों वीडियो तो काफ़ी बड़ी होगी, पर आप वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको इसमें बारे में नॉलेज ज़रूर मिलेगी कि आपको ख़रीदनी है नहीं ख़रीदनी है। 10 दिन के अंदर अंदर ट्रायंगल आ गया था, फिर हम हो गए परेशान। 1 महीने में 2 बार इन्होंने सर्विस सेंटर बुला लिया और दोनों बार ही ट्रायंगल आ जाता है। धड़कने तो लगी क्योंकि ये इसका एक दिल ही है, अगर ये बंद हो गया ना तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सुंदर चपराना ब्लॉग्स में। तो दोस्तों मैं ये वीडियो बनाना तो नहीं चाह रहा था, पर ये वीडियो मुझे आपके लिए बनानी पड़ रही है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो। और मैं जो साझा कर रहा हूँ वो इसकी एक प्रॉब्लम है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या मुझे इसमें फेसिंग करनी पड़ी, इसे लेने के बाद मुझे क्या क्या दिक्कत आई है और क्या क्या इसमें समस्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सारी बुराई है, इसमें इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, जैसे इसकी मेटल की बॉडी दी गई है ये इसका बेस्ट है। और जो इसकी चलाने की फीलिंग है वो बहुत अच्छी है, मतलब लगता है कि हाँ हम स्कूटी चला रहे हैं। और पिकअप भी बहुत अच्छा है इसका आपका। और इसकी हम रेंज की बात करें तो रेंज इसकी एक बार चार्ज होने पे आपकी 100 किलोमीटर ये चल जाती है। ये अभी तक हमने इसका देख लिया है कि पूरा चार्ज करने के बाद कितनी चल रही है, आपकी 100 किलोमीटर तो ये चली जाएगी। हमें जो अब ज़्यादातर परेशानी आई है वो इसके ट्रायंगल की आई है। हमें जब मैं स्कूटी लेके आया था तो 10 दिन के अंदर अंदर ट्रायंगल आ गया था। फिर हम इसको शोरूम पे ले गए तो वहाँ पे उन्होंने बैटरी चार्ज करी। मतलब सुबह मैंने 9 बजे स्कूटी RS वाले लेके चले गए थे और जब मैं वहाँ पहुँचा 12 बजे के बाद, तो जब भी उन्होंने बैटरी नहीं खोली थी सर्विस वालों ने, वो मुझे ही जाके वहाँ खुलवानी पड़ी। और फिर उन्होंने वो चार्जिंग पे लगाई। मतलब 3 घंटे मैं वहाँ बैठा रहा चार्जिंग के लिए कि चेक होगी जी, चार्ज होगी जब होगा। फिर 3 से 4 घंटे बाद पता चला कि वो बैटरी ही डेड है। मतलब नई की नई बैटरी डेड निकल गई जी, पूरी ख़त्म। बताओ अब नई गाड़ियों में भी डेड बैटरी लगेगी तो हम जैसों का होगा क्या भाई। हम तो पैसे खर्च कर रहे हैं और उसमें ही ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम आने लगेगी तो फिर मज़ा नहीं आता पैसे खर्च करने में। तो अब जब दोबारा ये चीज़ हुई तो मेरे मन में थोड़ा खटक पैदा हो गई है कि ये बार बार हो क्यों रहा है। अब भी इसमें ट्रायंगल आ गया, अब ये बैटरी बिल्कुल डेड है, ये बैटरी डेड है बिल्कुल। पहले इस पर एक आइकन आ रहा था, वो मैं आपको फ़ोटो खींच रखा है मैंने उसका, वो मैं इस पर लगा दूंगा। तो ट्रायंगल आता है, बस अगर वो आ गया ना फिर आप कितना भी ऑन कर लो फिर ये ऑन नहीं होती। मतलब एक तरह से इसके दिल की धड़कन मानो जी उसे, क्योंकि इसमें 2 बैटरी दी गई है। एक तो आपकी रनिंग वाली जो आपकी चलाती है और एक दी गई है छोटी बैटरी आती है 12 वोल्ट की, एक वो दी गई है। उसमें क्या है, वो आपके डिस्प्ले को कवर करता है, जो इसके फंक्शन होते हैं ना वो फंक्शन वही चलाती है बैटरी। अगर वो सही से नहीं चल रही ना तो आपकी पूरी स्कूटी बेकार है। फिर उसका भी आपको फुल चार्ज करने का भी कोई मैटर नहीं है क्योंकि उस बैटरी से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता जब तक इसमें करंट नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या करिए, आपकी वो बैटरी डायरेक्ट चार्ज नहीं होती है। जो छोटे वाली बैटरी वो डायरेक्ट चार्ज नहीं होती कि आपने चार्जिंग पे लगाई कि वो भी चार्ज हो जाएगी। इसका कुछ अलग ही फंडा है। तो अब इस इंतज़ार है इसका शोरूम पे जाने का, क्योंकि RS से वाले आते हैं, जो गाड़ी आती है इसे ले जाने के लिए, उसके भी हमें पहले ही पैसे देने पड़ते हैं। जब हम इसे ख़रीदते हैं तो उसमें आपको कुछ पैसे कटते हैं कि आपको RS से वाले सर्विस दे देंगे, जहाँ भी आपकी स्कूटी ख़राब होगी तो उसको वो ले जाएंगे। पर उनका भी अब ये मान लो, कल मैंने उन्हें 11 बजे कॉल किया था, 11 बजे से अब टाइम 8:30 हो रहे हैं, मतलब अगले दिन के 8:30 हो गए। मतलब 24 घंटे में भी RS से वाले आए नहीं हैं कि स्कूटी ले जाए। अब वो बोल रहे हैं कि अब हम आ रहे हैं, मतलब फ़ोन आया है कि हम आ रहे हैं आपके पास, 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो 9:30 बजे वो आएंगे जब जाके ये स्कूटी जाएगी। मतलब अगर कहीं रास्ते में किसी की स्कूटी ख़राब हो जाए तो ये RS से वाले तो वहाँ पूरी रात बिता देंगे कि बेटा जहाँ हो वहीं रहो, हम तो आराम से सुबह मॉर्निंग में आएंगे। तो ये भी बहुत गलत बात है। जब आपने 30 मिनट की फैसिलिटी या 1 घंटे की फैसिलिटी दे रखी है तो किसी परेशानी में तो आप लेने तो आओगे।
तो उनका भी मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा, वो भी बहुत गलत है। क्योंकि 24 घंटे बाद अगर आप स्कूटी उठाओगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो अब हम चलते हैं शोरूम पे, अभी आने वाली है बस कुछ ही देर में। फाइनली 2 दिन के बाद RS से आया है। कल हमने पूरे दिन भी कॉल की थी, तो आज अगले दिन हमें RS से ने सर्विस दी है। लो भैया उठा लो। पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा क्या क्या हमें इसमें प्रॉब्लम आई थी। अब हमारी स्कूटी जा रही है और ये देखिए भैया आए हैं अब हमारी स्कूटी उठाने के लिए। अब ये जाएगी सीधा सर्विस सेंटर और वहाँ पे देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम दोबारा आई है। पहले भी मैंने आपको वीडियो बनाई थी, उसमें भी ट्रायंगल का आया था, और अब दोबारा 15 दिन बाद फिर वही प्रॉब्लम आ गई है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कौन सी स्कूटी लेनी है कौन सी नहीं। आपको पूरा इसका फ़ायदा बताएंगे, नुकसान बताएंगे कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आती है और क्या क्या नहीं। जल्दी है अपनी धन्नो सर्विस सेंटर में, अब देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम आती है। आ गए आप शोरूम और देखते हैं अपनी स्कूटी हुई है नहीं हुई है अभी तक। सामने खड़ी है वो रही। अब इसकी समस्या पूछेंगे कि इसमें प्रॉब्लम आई तो आई क्या। ठीक है, ये अपनी स्कूटी है 7210। बैटरी हमारी लगा रखी है चार्जिंग पे। इसमें अब पता लगेगा हमारी बैटरी डेड हुई है या कैसे हुई, क्योंकि 10 दिन में ही पहले भी डाउन हो गई थी, उसमें भी बैटरी नहीं डली थी। और अब देखेंगे इसमें अब के क्या निकलेगा, क्योंकि अभी 1 ही महीना हुआ है और 2 प्रॉब्लम इसमें बार बार आ गई है। जी अभी तो मैं शोरूम आ गया हूँ। अभी तक तो सुबह से कुछ हुआ नहीं इन पे, पर सुबह 9:30 बजे गाड़ी भी आ गई थी। तो अब देखते हैं इनकी सर्विस कैसी हुई, पर है बड़ी गंदी। क्या बैटरी ख़राब है? ख़राब है। लो जी, ये बैटरी भी इन्होंने ख़राब बता दी थी। अभी 15-20 दिन पहले हुए जब कंपनी से यहाँ से ही चेंज करके लेके गया था, जब भी वो बैटरी डेड ही निकली थी, और अब भी भैया ने बैटरी डेड ही बता दी है। अब चलते हैं मैनेजर के दौरे, देखते हैं वो क्या कहता है। हम तो हो गए परेशान। 1 महीने में 2 बार इन्होंने सर्विस सेंटर बुला लिया और दोनों बार ही ट्रायंगल आ जाता है, और बार बार बैटरी चेक करवाते हैं तो बैटरी डेड निकलती है। तो भैया हमारे तो यही एडवाइस है, हम तो ठगे गए। पर कोई स्कूटी मत लेना, क्योंकि अगर कोई चीज़ सही हो तो मज़ा आता है उसके पैसे खर्च करने में भी। और अगर आप सर्विस सेंटर बार बार आओगे तो बड़ा दिक्कत होती है कि भाई पैसे लगा दिए 1.5 लाख रुपए और हमारी वो चीज़ सही से चले ना, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो अब मैनेजर से बात करेंगे नीचे, देखते हैं वो क्या कहता है। बैटरी में वो खराब दिखा रहा है। बैटरी लो है ना, ये थोड़ी देर और लगाओ चार्जिंग पे सही आ जाएगी। कितने वोल्ट के में जो लगाई थी? तो अब 12-35 लगा लो। तो अभी चार्जिंग पे और दिक्कत है इसमें। 0 वोल्ट तक तो 12-35 बैटरी चार्ज होके आ गई है। अब इसमें लगाइए, देखते हैं अब इसमें क्या रिस्पॉन्स आता है। इसकी दिल की धड़कन चलेगी या नहीं चलेगी। फ़ोन करो तुम, उसको नंबर दे दो। चलो जी, इसकी दिल की धड़कन देखते हैं। भैया धड़कने तो लगी, क्योंकि ये इसका एक दिल ही है। अगर ये बंद हो गया ना तो यूँ पूरी गाड़ी डेड है। बड़ी बैटरी से कोई मतलब नहीं है, पर इसका अगर दिल बंद हो गया तो इसकी आँखें कान सब बंद हो जाएंगे। अब इसने चलने लगी है ये। अब देखते हैं ये कितने दिन तक और अपने दिल की धड़कन चलाए रखेगी। ये है निशु जी, और इन्हें काफ़ी 1.5 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, यहाँ पे काम करते करते, मतलब इस शोरूम में। अब ये बताएंगे इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। निशु जी क्या क्या प्रॉब्लम आती है ज़रा बताओ। इसमें एक तो प्रॉब्लम आ जाता है छोटी बैटरी की। छोटी बैटरी जल्दी वीक हो जाती है, और इसका रीज़न है जो गाड़ी सही चलानी है।
इस गाड़ी को फुल चार्ज करो। फुल चार्ज करने के बाद इसको आधे घंटे तक ऑन छोड़ दो चार्जिंग पर से हटाने के लिए। अच्छा, हाँ। तो ये पर डे करना है हमें? ये पर डे कर लो या तो फिर पर डे तो कोई नहीं कर पाता। पर डे में कर लो या फिर हफ्ते में कर लो, मतलब हफ्ते में एक बार। हाँ। तो इसे कस्टमर कैसे जांच करेगा कि भाई ये अगर वीक है तो कैसे पता चलेगा, वो बताओ हमें। कैसे पता चलेगा? इसकी जो मीटर की लाइट है वो लीक हो जाएगी, मतलब वीक हो जाएगी। हाँ, मतलब यहाँ पे मीटर में कुछ ऐसा पता लगेगा कि भाई हमारी बैटरी वीक जा रही है, ऐसा कुछ है यहाँ पे आइकन? इसमें सिंबल आ जाएगा, यहाँ पे सिंबल आ जाएगा इसमें। और ये दीपक जी, तो फाइनली जो है भैया अपनी स्कूटी आ चुकी है इस टाइम घर। ये आज पूरा दिन खराब होगा सुंदर का। तो जी आज का रिव्यू बताओ, क्या क्या हुआ शोरूम पे आज, पूरा वो बताओ। आज लग रहा है पसीनों में तर हुए पड़े हैं बिल्कुल हमारे सुंदर भाई। गर्मी तो बहुत है आज। गर्मी है ही आज ज़्यादा है काफ़ी। आज ये मान लो काफ़ी टाइम लगा दिया उन्होंने, मतलब वही पहली वाली प्रक्रिया चार्ज करने की 3 घंटे से चार्ज में लगाए उन्होंने, और फिर एक बार कह दिया था कि डेड हो गई आपकी बैटरी। फिर दूसरा बंदा आया, उसने फिर चेक करी, उसमें दिखा दिए उसने थोड़े से और वोल्ट से के और चार्ज करो। फिर उन्होंने घंटा भर और लगा दिया। फिर जब जाके वो 12 वोल्ट से बने उसमें, और 12 वोल्ट के बाद फिर उन्होंने वही बैटरी इसमें लगा दी है। अब पता नहीं कैसे चलेगी, देखते हैं कि दोबारा ये ट्रायंगल का ये सिस्टम आता है, पर 2 बार आ चुका है। मुझे तो बड़ा खटका है। अब मुझे कहीं ले जाने के लिए ना मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कहीं भी आ जाता है एकदम अचानक ही। यही है ना, पता नहीं कहाँ बंद हो जाए। अब उनमें आपको मैं लगाऊंगा, ये वीडियो मैंने सारी बना रखी है, उसमें आप देखिएगा। और व्यवहार थोड़ा बहुत ही वहाँ का डाउन है, मतलब कोई भी सही से ना तो टेक्निकल कोई बंदा, मुझे वहाँ कोई भी एक भी बंदा टेक्निकल नहीं मिला। जब जितने मिले मतलब 14-15 साल के बच्चे लगा रखे हैं सारे। अब उसमें क्या करते हैं, बस एक आपको अपडेट तो दे देंगे, वो कोई भी आके वो फ़ोन से अपडेट कर देता है, लो जी आपकी गाड़ी अपडेट हो गई है। और ना कोई खिंचाई, ना कोई चेकिंग कि हाँ भाई कोई दिक्कत हो रही है, ब्रेक में कोई दिक्कत आ रही है, बस चेक वो करा, आपका अपडेट नुका जी हो गई, आपकी गाड़ी ओके है। क्योंकि वायरस था इसमें, तो वायरस हमने ख़त्म कर दिया है। अब और जो इसके इतने पुर्जे हैं उन्हें कौन चेक करेगा, ये बताइए। पूरा दिन वहाँ पे लग जाता है, मतलब कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं कि कोई बंदा वहाँ पे एक ऐसा हो कि हाँ भाई वो उसे सही से चेक करे या देखे और उन बंदे को बताए कि भाई आपको ये करना है। तो ये रीजन क्या बताया, ये ट्रायंगल का जो आ रहा है वो बार बार क्यों आ रहा था, मतलब ये इसका कुछ नहीं बताया उन्होंने, क्यों डाउन क्यों हो रही है, ये कुछ तो कारण होगा इसका। तो किसी को पता हो तो बताए। कोई कहता है कि भाई जब ये पहले बताया उन्होंने, जैसे ये बैटरी है, देखो यहाँ दिखाइए, ये यहाँ पे स्कूटी दिखा रहा है, ये बैटरी है। कोई कह रहा है कि ये यहाँ पे चार्ज दिखती है, जबकि इसका कोई मैटर नहीं है। ये बस आपको जब स्कूटी आपको रेस छोड़ते हैं तो ये रीजनरेशन है कि आपकी बैटरी को दोबारा चार्ज करेगा, बस ये तो ये है। आज जो हमें पता लगा है वो इसका लगा, ये जो 14.2 वोल्ट दिखा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि आप इसे देखा, जब आप ऑन करते हैं ना बैटरी को, तो आप ये देखें कि 14 वोल्ट आ रहा है आपका, नहीं आ रहा। अगर ये 14 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आपकी बैटरी, आप अगर आपने ऑन कर दी तो आपकी बैटरी ऑटोमेटिकली डाउन होती चली जाएगी। अगर ये 14 वोल्ट नहीं आ रहा है, जैसे 12 वोल्ट तक ये दिखा रहा है, तो आप बेकार है अगर कहीं ले जा रहे हो तो, अगर 12 वोल्ट में दिखा रहा है, क्योंकि आपको कहाँ धोखा दे जाए ये इसको खुद आपको भी नहीं पता चलेगा। ये तो मुझे तो ये समझ में आई नहीं सिस्टम इसका, समझ में आया, जबकि स्कूटी बढ़िया है। पर अगर इसमें ये टेक्निकल प्रॉब्लम होती रहेगी तो मैं तो किसी को सजेशन करूँगा नहीं कि आप ये स्कूटी लो। आप कोई से भी लो, देखो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते। ओला है, जो भी है A to Z, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अपनी पसंद से लो। इससे तो बढ़िया मुझे वो लगती है जो ये लोकल वाली है ना, अपना ठाव और लेके चल दो, उसमें आज तक ट्रायंगल आता ही 30-35 हज़ार की आम है, सस्ती सी आम है, इनमें कोई मतलब है नहीं तुम्हें ट्रायंगल का। उनमें कोई मैटर नहीं है इन चीज़ों का। बस अगर आपके कुछ करंट नहीं आ रहा, सीधा बैटरी चेक करवाओ और लेके भाग लो। अच्छा, ट्रायंगल से कोई और प्रॉब्लम इसमें इससे अलग नहीं? अभी भाई वैसे तो कोई बॉडी में इसकी दिक्कत नहीं है, वैसे तो बेस्ट है। हाँ। और इसमें जो प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा है ये वो ट्रायंगल की ही लग रही है,
क्योंकि जब मैं वहाँ गया काफ़ी बंदों से मिला भी था, उनकी भी यही प्रॉब्लम थी कि भैया हम तो ट्रायंगल से ही परेशान हैं। ये मॉडल मेरा जो है वो ये 302 ब्लू है शायद ये। तो ये वाले मॉडल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और भी जो मॉडल है इनके वो भी यही ट्रायंगल का ही प्रॉब्लम है सब में। और ये कुछ वहाँ के मेरे कुछ मिले थे मुझे, कुछ मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो कैमरे से डर रहे थे। तो उन्होंने भी मुझे खुद बताया कि भाई इसमें ये परमानेंट ही प्रॉब्लम है। ये जब नहीं बताते आपको भाई, जब खरीद रहे हो भाई ये आपको अगर परेशानी आए तो आप ऐसे कर लो। आप कहीं बाहर मैकेनिक को नहीं दिखा सकते, सीधा आपको शोरूम ही ले जानी पड़ेगी। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। जैसा आप वहाँ पे शोरूम पर लेकर गए तो उनका जो शोरूम वालों का व्यवहार था वो कैसा रहा जिस टाइम लेके पहुँचे? व्यवहार तो मत पूछो, क्योंकि जब मैं इसे पहले बार लेके गया था तो वहाँ पे 2 बंदे रहते हैं बस इसे चेक करने के लिए। एक आपको दिखा देगा, उसमें बैटरी चार्ज कर लेगा, तो उसमें फिर जब बैटरी डेड हो गई तो मैं चारों में ही घूमता ही रहा कि भाई कोई मुझे इसकी समस्या बता दो, कैसे होगा ये। तो किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया था। फिर मैं मैनेजर से कहा तो वहाँ पता चला कि भैया वहाँ आपकी बैटरी ख़राब है। तो बैटरी ख़राब होने के बाद फिर मैनेजर के पास में गया, जी बैटरी इसकी डलवा दो। तो वहाँ पे मुझे जो सबसे डिमांड करी वो सीधा पैसों ही करी गई कि आपके 200-250 रुपये लगेंगे और आपकी बैटरी चार्ज हो मतलब चेंज हो जाएगी। अच्छा, चेंज करने के थे 200-250 के, मतलब वो 200-250 रुपये जो उन्होंने डिमांड करी थी, हाँ। वो उन्हीं के ही पैसे थे। मतलब कोई भी ऐसा टेक्निकल वो नहीं है कि भाई आप जब वारंटी में है तो आप किससे पैसे नहीं ले सकते। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने बैटरी चेंज करने के पहले तो कहते कि बैटरी है ही नहीं हाँ मेरे से। फिर पता चला कि आपको पैसे देने पड़ेंगे जब जाके ये बैटरी देंगे आपको वहाँ के बाद। फिर वहाँ मेरी कुछ मुँह बहस भी हुई। ऊपर मैनेजर है, नीचे एक मैनेजर बैठता है जो सर्विस मैनेजर है, उससे भी मेरी बहस हुई। उसने भी सीधा मना कर दिया कि बैटरी नहीं है। फिर मैंने कह दिया कि चलो भाई मैं पैसे दे देता हूँ, आप बैटरी। जब थोड़ी देर में ही एक बंदा आता है, अजी बैटरी मिल गई है, वो एक साइड को रखी थी। जब मैंने पैसे की बात करी, हाँ मिल गई तो इनकी लगवा दो वो, चलो। फिर वो ऐसे करने लगे जैसे मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं वो पैसों के नाम पे। पर पैसे मैंने फिर भी नहीं दिए। वो मुँह बहस कैडी हुई उनसे, पर मैंने पैसे नहीं दिए। उन्होंने फिर इसमें एक्साइड की बैटरी थी जो उन्होंने निकाल के फिर एमरॉन की लगाई थी, क्योंकि एक्साइड के बदले एक्साइड मिलनी चाहिए थी, पर उन्होंने एमरॉन की लगा दी थी इसमें। चलो उसकी भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ये भी बैटरी सही चल रही है। पर इसमें भी फिर वही प्रॉब्लम आ गई थी ट्रायंगल की, ये दोबारा से ही। अब पता नहीं ये स्कूटी में प्रॉब्लम है या ये बैटरी में प्रॉब्लम आ रही है कि एक्साइड की एमरॉन की ये बैटरी लग रही है इनमें सबसे ज़्यादा। क्या है भाई है? चल बता एमरोल की एक्साइड की बैटरी या फिर स्कूटी की दिक्कत है। तो ये बैटरी की प्रॉब्लम है या स्कूटी, ये तो वही जाने। पर मुझे तो एक तो वहाँ का कोई स्टाफ सही सा नहीं लगा। सारे बच्चे स्टाफ रख रखे हैं, ऊपर चले जाओ 1-2 स्टाफ वैसा है, वो वैसे बिजी रहता है। मतलब जो बाइक सही करते थे वही स्टाफ इसमें लगा दिया है। उन्हें तो अभी ये भी नहीं पता कि ये ट्रायंगल आता क्यों है और ये आइकन ये क्या है। मतलब उन्हें इस चीज़ की जानकारी है ही नहीं किसी को भी, उसकी जानकारी है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी है, आप ये दिखाओ, ये देख रहे हो नेविगेशन, ये नेविगेशन है, ये म्यूजिक है ना। और इसमें जब तो वे बताते हैं कि आपको नेविगेशन मिलेगा, ये मिलेगा, म्यूजिक मिलेगा, सब मिलेगा, पर इसमें ये फंडा है नहीं। अच्छा, इसके अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी, वो चलती नहीं वो चीज। उसके लिए आपको सीधा 10,000 रुपये अलग से खर्च करने पड़ेंगे। तेरी जब आपको ये फंक्शन चाहिए 10,000 रुपये का आपको इसमें कुछ डाउनलोड वो करके देंगे। और जब जाके नेविगेशन चलेगा कुल कितने, तो मुझे लग रहा है 2 या 3 साल के लिए अपडेट। अच्छा, वो भी लाइफ टाइम नहीं है? लाइफ टाइम नहीं है। बहुत बढ़िया है जो इसमें 10,000 रुपये फूक के नेविगेशन लगवाएगा। सही बात है नहीं?
अरे जो इतने पैसे की तुम दे रहे हो, नेविगेशन नहीं स्टार्ट कर सकते तुम? है ये दिखावे का है और कुछ नहीं है। ये तो वही है, कस्टमर की खालतान दिया बढ़िया करके बस। कस्टमर की खालतानी, इसमें कोई फंक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक ये समझ लो बस ये दिखावा है, बड़ी प्लेट और कुछ नहीं है। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बस आपका डेट दिख जाएगी, ये आप कर सकते हो। डिस्प्ले भी आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये बस एक डिब्बा है यहाँ पे और कुछ नहीं है। अगर 10,000 रुपये खर्च करोगे तो इस फंक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। वो भी 2-3 साल को बस, वो भी 2-3 साल को। सबसे बड़ी गंदी चीज़ लगी मुझे ये उसमें। मतलब भाई मैं तो कंपनी वालों से ये कहूँगा कि भाई अगर आपको चलाने तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है इन्हें सॉल्व करो। सही आपको बात। मुझे तो लगता नहीं कोई भी शोरूम वाला कंपनी वालों को मेल करता हो, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारी गुडविल कंपनी में बनी रहे। बस 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 बात वही है। ये हर चीज़ को अपने अंदर ही दबा देते हैं। ये था वहाँ पे इतनी स्कूटी आ रही है पर किसी को भी वो सही से कहते हैं ना भाई, सही से संतुष्ट नहीं कर पा रहे। सब गुस्से में, हर कोई नुके भैया मैं तो महीने में 3 बार आ लिया, मैं तो 4 बार आ लिया। कोई कह रहा है कि मैं तो फूक दूंगा, कोई कह रहा है मैं तो तोड़वा दूंगा इसे। मतलब सब परेशान है, ये सब परेशान है तो वहाँ पे। अच्छा जब 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 तुम लेने गए थे, जब उनका व्यवहार कैसा था शोरूम वालों का? शहद से भी मिठा, बताओ। शहद से भी मिठा कि ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है, इतनी चलेगी। बताते हैं 150 किलोमीटर कि 150 किलोमीटर कंपनी क्लेम कर रही है। अरे 150 किलोमीटर जब कंपनी क्लेम कर रही है तो 120 किलोमीटर चलवा दो ना इसे। सही बात है। चलो 30 का एवरेज हम खत्म कर देते हैं, ये नहीं चलती 120, ये 100 पे एंड है। हाँ 90-100 बस। जब आप नीचे चलोगे ना, मतलब एक रोड पे चलोगे, एवरेज तो जब नपता है। बिल्कुल। खड़ी खड़ी का एवरेज बता दो कि इतनी चल ली जी, तो वो क्या एवरेज थोड़ी ना है। ये बात तो है। एवरेज तो यहाँ का है कि हाँ हमें कितनी दूरी तय करनी है। किसी को 60 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर आना हो तो 120 किलोमीटर बैठता है। नॉर्मल कहीं जॉब कर रहा है कोई तो नॉर्मल 50-60 किलोमीटर जाता ही जाता है जी। बिल्कुल आज के टाइम में। तो अब आप कंपनी वालों को क्या कहना चाहोगे? क्या इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हो कंपनी वालों को? या तो मगर खुद सुधर जाओ या शोरूम वालों को, या शोरूम वालों को। बिल्कुल 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 यही है, क्योंकि या तो अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम सुधारो और हर शोरूम में अपना टेक्निकल बंदा जरूर छोड़े जो इस चीज का एक्सपर्ट हो, कोई एक्सपर्ट हो। बस बस। क्योंकि जरा से बच्चे कुछ नहीं कर पाते, ये और स्थिति को बिगाड़ते हैं और हम जैसों को गुस्सा आता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल ये कि हमने इतने पैसे खर्च कर दिए तो हमें को तो कुछ मिला है नहीं। ये तो मैं तो इसे सजेशन दूंगा नहीं कि आप कोई भी ये बजाज की चेतक खरीदें। ये तो वीडियो तो काफ़ी बड़ी होगी पर आप वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें बारे में नॉलेज ज़रूर मिलेगी कि आपको ख़रीदनी है नहीं ख़रीदनी है। अब तो मैं करवा के ले आया हूँ, पर नेक्स्ट टाइम अगर इसमें दोबारा दिक्कत होती, तिबारा ये 2 बार तो हो चुकी है, अगर फिर होती है दिक्कत तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा या पूरी वीडियो दिखाऊंगा। क्योंकि अब तो ना वीडियो वहाँ की भी पूरी तरह से बनी नहीं थी और काफ़ी लोग कैमरे के सामने आए नहीं थे बोलने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम तो है ही कि अगर हम बोलेंगे तो उन्हें नौकरी का खतरा सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर नौकरी चली जाएगी तो कैमरे के सामने नौकरी जा सकती है, ये कंपनी वाले निकाल देंगे कि तुमने ऐसी बात बोली क्यों इन्हें। तो वो नौकरी वाले भी वहाँ खुद कहते हैं कि भैया हमें भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। काफ़ी लोग हैं वहाँ जो इससे भी परेशान है कि हम तो छोड़ने वाले हैं, हम क्यों सुने यहाँ की गाली। कस्टमर आके हमें पीटने के लिए तैयार रहता है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं किन किन पे ये स्कूटी है और क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि किसे मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है या हर किसी को ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ाते हैं। धन्यवाद।